Hello everyone, myself Dubey Prajapati and you're welcome to the Mathematical Tactics channel। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूज़न होता है कि 1/0 होता क्या है। कई बार हम उसको अनडिफाइंड कहते हैं, कई बार उसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिवीज़न की डेफिनेशन देखने जाए तो सबसे पहले मेन कंडीशन तो यही है कि हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर पास्ट में देखने जाए तो स्क्वायर रूट कोई भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे मैथमेटिशियंस ने ये लिमिट को तोड़कर कुछ नया ट्राई किया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई किया, तभी जाकर हमें इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट मिला। तो सिमिलरली अगर हम ये कंडीशन को यहाँ पर भूल जाए और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करने का ट्राई करें तो क्या उसका आंसर मिलेगा, क्या आएगा रिजल्ट, वो हम देखना चाहते हैं। तो चलिए अभी हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता क्या है। नाउ हम एक एक करके हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। पहले चलिए डिवीज़न की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डिवीज़न होता क्या है। तो डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स प्रोसेस है। मतलब कि अगर हम 4 × 3 करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज 12 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम डिवीज़न की बात करें कि 12 को हम 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब कि यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करने पर 3 मिला। सिमिलरली हमारे केस पे आ जाते हैं कि 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही मिलेगा, 1 तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं उस केस में भी वही होगा कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा जिसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 ला सके। तो इसी वजह से कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम उसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, नाउ अभी हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, एक विजुअलाइजेशन करते हैं। 1 को 1 से डिवाइड करके देखिए क्या आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को 0.1 से डिवाइड कीजिए, 10 हमारा आंसर होगा। 1 को 0.01 से डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर 100 होगा। तो आपने देखा कि 1 को अगर हम 0 को टेंड करने वाले नंबर से डिवाइड करने लगे तो वो हमें धीरे धीरे बड़े नंबर्स आउटपुट में दे रहा है। तो अगर हम 0 के एकदम पास आने लगे तो वो आप सोच ही सकते हैं कि वो हमें बड़े से बड़ा नंबर देने लगेगा। मतलब कि अगर हम कैलकुलस की साइड से देखें तो 1/x में अगर x टेंड्स टू 0 है तो हमारा 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम कई बार बोलते हैं ना कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलता है, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई हमारा नंबर नहीं है कि जिसको हम दूसरे नंबर के इक्वल लिख सके। तो सही बोलना ये होगा कि 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ना ही कि इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो 1/x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा। ओके, सो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि 1/0 होता क्या है। सो वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही मैथ्स को सीखने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।